हेलो प्यारे बच्चों, आज का हमारे निबंध का टॉपिक है राष्ट्रीय एकता। रूपरेखा। पहला है प्रस्तावना, दूसरा राष्ट्रीय एकता का अर्थ, तीसरा राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व, चौथा समस्या का समाधान, पांचवा उपसंहार। पहला है प्रस्तावना। भारत में राष्ट्रीय एकता एक ज्वलंत समस्या है। माने भारत में राष्ट्रीय एकता एक बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ अनेक भाषा, धर्म, जाति के लोग रहते हैं। यहाँ पर बहुत सारी भाषाओं, धर्म और जाति, बोली के लोग रहते हैं। सदियों से इस बृहद देश में सभी जाति एवं धर्म के लोग प्रेम पूर्वक, सद्भावना तथा भाईचारे के एक सूत्र में बंधकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो सदियों से, बहुत दिनों से इस बृहद देश में सभी जाति, धर्म के लोग प्रेम पूर्वक, सद्भावना से अपना भाईचारे में रहकर एक सूत्र में बंधकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। किंतु अंग्रेजों को भारत की यह एकता रास नहीं आई। किंतु अंग्रेजों को भारत की यह एकता अच्छी नहीं लगी। उन्होंने यहाँ कूटनीति के बीज बोकर धर्म के नाम पर फूट डाली। तो उन्होंने यहाँ पर कूटनीति के बीज बोकर कूटनीति कर कर यहाँ पे धर्म के नाम पर फूट डाली, जिसके परिणाम स्वरूप भारत के दो टुकड़े हो गए। अब हमारा दूसरा पॉइंट है राष्ट्रीय एकता का अर्थ। तो राष्ट्र एवं राष्ट्र के प्रति निष्ठा एवं श्रद्धा का भाव राष्ट्रीयता के नाम से जाना जाता है। तो राष्ट्र के प्रति निष्ठा और हम श्रद्धा की जो भावना रखते हैं वह ही राष्ट्रीयता के नाम से जाना जाता है। राष्ट्र की रक्षा का भाव राष्ट्रीय एकता का सूचक है। राष्ट्रीय एकता के लिए राष्ट्र के प्रत्येक नागरिकों में अपने अधिकार तथा कर्तव्य का बोध होना अत्यावश्यक है। तो राष्ट्रीय एकता के लिए नागरिकों को अपने अधिकार और कर्तव्य की समझ होना आवश्यक है। तीसरा है राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व हैं। तो राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व क्या क्या हैं? हमारी राष्ट्रीय एकता को खंडित करने वाले एक नहीं अनेक तत्व हैं। तो हमारी राष्ट्रीय एकता को खंडित करने वाले एक नहीं बहुत सारे तत्व हैं जो हमारे देश की एकता में बाधक हैं, जैसे कि जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, अवसरवादी राजनीति, प्रांतीयता की भावना, विदेशी षड्यंत्र आदि ऐसे तत्व हैं जो हमारे देश की अखंडता को बनाए रखने में बाधक तत्व हैं। तो ये तत्व जो हैं वो बाधक तत्व हैं हमारी एक राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने में। चौथा है समस्या का समाधान। तो अब समस्या का समाधान कैसे होगा? राष्ट्रीय एकता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हमें जातिवाद की संकुचित भावना को समाप्त करना होगा। तो राष्ट्रीय एकता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हमें जातिवाद की संकुचित भावना को समाप्त करना होगा। भेदभाव उत्पन्न करने वाले समाज, नियम, कानूनों को समाप्त करना होगा। अवसरवादी नेताओं के विरुद्ध कड़े नियम बनाए जाने चाहिए। छुआछूत की भावना को समाप्त करना होगा। अवसरवादी नेताओं के विरुद्ध कड़े नियम बनाए जाने चाहिए। साथ ही बुद्धिजीवी वर्ग को भी इस संबंध में अपना दायित्व निभाना होगा। तो बुद्धिजीवी वर्ग को अपना दायित्व इस संबंध में निभाना होगा, जिससे हम अपनी राष्ट्रीय एकता को बनाए रख सकते हैं। अब है हमारा पांचवा पॉइंट उपसंहार। राष्ट्रीय एकता के लिए सामूहिक प्रयास ही फलदायी सिद्ध हो सकते हैं। मतलब राष्ट्रीय एकता के लिए सामूहिक इकट्ठे होकर प्रयास करना ही लाभदायक होगा। देश के सभी वर्ग के लोगों को इस अखंडता को बनाए रखने के लिए आगे आना होगा, तभी हमारा देश अपना अस्तित्व कायम रख सकेगा। तो जब सभी लोग आगे आएंगे, बुद्धिजीवी लोग आएंगे आगे, तभी हमारा देश अपना अस्तित्व कायम बना के रख सकेगा। हमें अपने व्यक्तिगत
दलगत, जातिगत, संप्रदायगत हित को त्याग कर, माने ये सभी हितों को त्याग कर, छोड़कर राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि सबसे पहले समझना होगा। तभी हम विकास की ओर अग्रसर हो सकेंगे, तभी हम विकास की ओर बढ़ सकेंगे। तो हमारा ये निबंध राष्ट्रीय एकता पूर्ण हुआ। और निबंध देखने के लिए निबंध की प्लेलिस्ट में देखें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है।